इसराइल का किरदार नजर आया है। इसराइल तो पाकिस्तान का, ये हम समझते हैं कि मुखालिफ है, शुरू से मुखालिफ है, और इसराइल की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बराह रास्त हमसे बात करे। लेकिन इस मौके पे वो आया, इस हद तक आगे जा सकता है कि वो बराह रास्त अटैक करने चला गया पाकिस्तान पे। इजरायली पायलट हैं, और पाकिस्तान ने पहले भी इजरायली पायलट्स मार गिराया या पकड़ा था, मुझे अब याद नहीं आ। तो इस दफ़ा फिर कोई कहते हैं कि इजरायली पायलट पकड़ा गया है। देखिए, ऑफिशियली तो गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे इदारों की तरफ से तो इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ठीक है। लेकिन जो मतलब बातें हो रही है इस्लामाबाद के ऐवानों में भी और बहुत सारे इदारों मीडिया हाउस पे भी एक आध ठीक है ना, तजिया निगार ने बात की है, जिम्मेदार तजिया निगार ने बात की है। और देखिए, इसकी अगर आप थोड़े से उसमें जाएंगे कि 27 तारीख को ये हुआ, ठीक है, उससे पहले 1-2 दिनों की तारीख में जाके आप देखें, इंडियन बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पे और बहुत सारी जगहों पर उनके जो पायलट हैं वो और इसराइली पायलट्स की तस्वीर मौजूद है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपके बम्बई अटैक जब हुआ उस वक्त नरीमन हाउस में भी वहाँ पे इसराइली मोसाद के लोग थे। तो इंडिया और उनके दरमियान ज्वाइंट जो है वो मिलिट्री एक्शंस होते रहते हैं, प्रोग्राम्स भी बनते। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत दफ़ा मोसाद और राने मिलकर ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई बईद बात नहीं है, कोई दूर की बात नहीं है कि वो इस तरह का इकदाम करे, खासकर ऐसे वक्त में जिस वक्त जब इसराइल को लग रहा है इस खिते में उनका कोई खुले आम अरबों में भी कोई मुआरिज नहीं है, कोई टकराव का मुल्क उनके सामने नहीं है। ईरान तो अंदर से उनके साथ सफारतखाने खोल के बैठे हुए। तो इस खिते में इसराइल के लिए 20 साल बाद जो सोचता है, 50 साल बाद, इस खिते में जो सबसे उनके लिए चैलेंज वो होगा वो पाकिस्तान होगा। क्योंकि वहाँ की आवाम अगर हुकूमत कोई गलत फैसला भी करती है इसराइल के हवाले से तो आवाम कम अज कम उस फैसले को नहीं मानती। ने बड़ा जरूरतमंदाना फैसला किया। उन्होंने कहा जी कि सारी दुनिया भी इसराइल को तस्लीम कर ले, तो मैं कम अज कम जो मुजालम कश्मीरियों पर, फ़लस्तीनियों पर डाल रहे हैं, उसमें मैं उसको तस्लीम करने पर नहीं आमादा हूँगा। यहाँ